बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको एक नया जीवन मिला है। अब चारों तरफ खुशखबरी होगी, आपका जीवन खुशखबरी से भर जाएगा। जी है, तुला राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दिव्य और रहस्यमय ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का यह समय, यह घड़ी, यह पल यूं ही नहीं आया है। यह वही क्षण है जिसका इंतजार आपकी आत्मा वर्षों से कर रही थी। नया जीवन अब आपके द्वार पर खड़ा है। वह जीवन जिसमें अभाव नहीं होगा, जिसमें आंसू नहीं होंगे, जिसमें हर दिशा से धन, सुख, शांति, प्रेम और सम्मान आपकी ओर बढ़ता चला आएगा। अगले 24 घंटे आपके भाग्य के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखे जाने वाले हैं। दोस्तों, इस दिव्य भविष्यवाणी को आरंभ करने से पहले हम सभी माता रानी के चरणों में शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो भी सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहा है, जो भी एक लाइक करके हमारे जानू चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में सच्चे मन से 3 बार जय माता दी लिखता है, उसकी हर मनोकामना माता रानी अगले 24 घंटे के भीतर पूर्ण करें। नवदेवी नवदुर्गा जगत जननी माता, आज आप अपने इन बच्चों पर ऐसी कृपा बरसाइए कि इनका जीवन स्वयं स्वर्ग बन जाए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपका हृदय कांप उठेगा। आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे और अंत में वही आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। इस बेरहम, स्वार्थी और मतलबी दुनिया में भी आपके जीवन में 4 ऐसे लोग हैं जो आप पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। यह लोग कभी आपका बुरा नहीं सोच सकते, चाहे खुद मिट जाना पड़े, लेकिन आपको कभी गिरने नहीं देंगे। यह 4 लोग, जिनमें 2 स्त्रियां और 2 पुरुष शामिल हैं, आपकी ढाल बनकर हर समय खड़े रहे हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जब आपके जीवन में सबसे बड़ा संकट आया, जब जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसी समय कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल लेती थी। वही शक्ति इन 4 लोगों के रूप में आपके आसपास मौजूद थी। यह लोग आपकी खुशी में सबसे ज्यादा खुश होते हैं और आपके दुख में सबसे ज्यादा टूट जाते हैं। यह आपको आपकी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अपना सुख, अपना चैन, अपना धन, अपना आराम, सब कुछ आप पर न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। जब आगे चलकर आप इन 4 लोगों के नाम जानेंगे तो आपका सीना गर्व से भर जाएगा और आपकी आंखें सम्मान से झुक जाएंगी। दोस्तों, अब एक और बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने खुलने वाला है। नया साल शुरू हो चुका है और इस साल 9 देवियों की शक्ति पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ी हो चुकी है। यह कोई साधारण वर्ष नहीं है। यह वह वर्ष है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। 9 देवियों ने स्वयं आपके जीवन की पीड़ा देखी है। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपकी रातों की नींद, आपकी आंखों के आंसू, आपका टूटना और फिर खुद को समेटकर आगे बढ़ना, सब कुछ इन देवियों ने देखा है। आपको लगता था कि आप अकेले हैं, कि कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब आप चुपचाप रो रहे थे तब यह 9 देवियाँ आपकी आत्मा की पुकार सुन रही थी। जब आप हार मानने वाले थे तब यह देवियाँ आपको अदृश्य रूप से सहारा दे रही थी। अब इनका सब्र टूट चुका है। आपका दुख देखकर, आपकी परेशानियां देखकर यह देवियां विवश हो गई और इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब बहुत हो चुका। अब इस जीवन में आपको केवल देना है, छीनना नहीं। यह नया साल आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल बनने जा रहा है। ऐसा साल जो आपके पुराने सारे दुखों को धोकर साफ कर देगा। शुरुआत में जो परेशानियां आई, जो समस्याएं अभी भी आपको घेरे हुए हैं, वे सिर्फ एक परीक्षा है। यह परीक्षा बस कुछ ही दिनों की है। इसके बाद जो कृपा बरसने वाली है, उसके लिए आपके पास शब्द नहीं होंगे। आपको मांगने से पहले ही सब कुछ मिलने लगेगा। धन की जो समस्या आपको वर्षों से परेशान कर रही थी, वह अचानक ऐसे समाप्त होगी जैसे कभी थी ही नहीं। कर्ज, उधार, आर्थिक दबाव, सब कुछ ही पलों में इतिहास बन जाएगा। जिस दरवाजे पर आप वर्षों से दस्तक दे रहे थे, वह दरवाजा अब खुद आपके सामने खुल जाएगा। आपकी मेहनत का फल अब कई गुना होकर लौटेगा। दोस्तों, एक बात ध्यान से सुन लीजिए।
यह 9 देवियाँ केवल आकाश में बैठी शक्तियाँ नहीं है। यह आपके घर के आसपास आपके जीवन के बहुत करीब आती रहती हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते। इस साल यह देवियाँ अलग अलग रूपों में आपके घर पधारेंगी। कभी नागिन के रूप में, कभी गौ माता के रूप में, कभी किसी छोटी बच्ची के रूप में, कभी किसी निरी जीव के रूप में। अगर आपने इन संकेतों को नजरअंदाज किया, अगर आपने इन्हें पहचानने में गलती की, तो यह शक्तियां नाराज भी हो सकती हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम में आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आप इन्हें कैसे पहचानेंगे, कैसे इनकी सेवा करेंगे और कैसे इनकी कृपा को अपने जीवन में स्थायी बनाए रखेंगे। साथ ही उन 4 लोगों के नाम भी उजागर होंगे जो इस मतलबी दुनिया में भी आपके लिए फरिश्ते बनकर खड़े हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में आपके ऊपर जो काल मंडरा रहा था, उसकी सच्चाई जानकर आप सहर उठेंगे। मौत आपके बहुत करीब आ चुकी थी। आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके अपनों पर बुरी शक्तियों की काली नजर पड़ चुकी थी। सब कुछ उल्टा होने वाला था। जीवन के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और आपको इसका आभास तक नहीं हुआ। कई बार ऐसा समय आया जब आप खुद अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे। लगा कि अब और सहन नहीं होगा। लेकिन उसी क्षण जब काल पूरी तरह से आप पर हावी होने वाला था, तब इन 9 देवियों ने अपनी दिव्य ढाल आपके सामने खड़ी कर दी। उस काल को पीछे धकेल दिया। मौत को खाली हाथ लौटना पड़ा। आप सोचते रहे कि शायद यह आपके कर्मों का फल होगा, शायद किस्मत ने साथ दे दिया। लेकिन दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं था। यह 9 देवियों की महाशक्ति थी और उन 4 लोगों का अदृश्य प्रेम था जो हर संकट को आप तक पहुंचने से पहले ही रोक देते थे। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो बातें सामने आने वाली हैं, वे केवल भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके जीवन का छिपा हुआ सच है। अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में जो महाशुभ परिवर्तन सक्रिय हो चुका है, वह साधारण नहीं है। यह ऐसा संयोग है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है, और जब आता है तो जीवन को पूरी तरह पलट देता है। यह वही समय है जब रुका हुआ भाग्य अचानक चल पड़ता है, जब बंद रास्ते खुद खुलने लगते हैं और जब किस्मत आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। बिना कारण घबराहट, बिना वजह मन भारी रहना, नींद का ठीक से न आना, बार बार एक ही चिंता का लौट कर आना। यह सब यूं ही नहीं था। यह उस परिवर्तन का संकेत था जो अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। आपकी कुंडली में वह शुभ ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है जो पुराने कर्ज, पुराने दुख, पुराने रोग और पुराने शत्रुओं को एक एक करके समाप्त करने आई है। अब धन की बात करते हैं, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहां आपको सबसे ज्यादा चोट मिली है। आपने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, फिर भी धन टिकता नहीं था। जैसे ही पैसा आता, किसी ना किसी कारण से निकल जाता। कभी बीमारी, कभी घर का खर्च, कभी किसी अपने की जरूरत। लेकिन अब यह चक्र टूट चुका है। अगले 24 घंटे के भीतर धन के ऐसे संकेत मिलेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। कोई रुका हुआ पैसा वापस आएगा, कोई पुराना लेन देन अचानक सुलझेगा, या फिर ऐसा अवसर सामने आएगा जो आपकी आय का नया रास्ता खोल देगा। यह भी संभव है कि आपको अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता मिले जिससे आपने उम्मीद भी नहीं की थी। यह वही समय है जब देवी शक्तियां मनुष्यों के माध्यम से काम करती हैं। आपको लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए भेजा गया है, और सच में वह भेजा ही गया होगा। अब बात करते हैं नौकरी और कार्यक्षेत्र की। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो अगले 24 घंटे में कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा। हो सकता है सीधा ऑफर ना आए, लेकिन ऐसा संदेश, ऐसी सूचना या ऐसा संपर्क जरूर होगा जो आपको सही दिशा में ले जाएगा। अगर आप पहले से नौकरी में हैं, तो वहां सम्मान बढ़ेगा। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, वही लोग अब आपकी अहमियत समझेंगे। कोई बड़ा अधिकारी, कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम से प्रभावित होगा और आपके पक्ष में खड़ा होगा। जो लोग अपना काम, व्यापार या छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, उनके लिए यह समय वरदान से कम नहीं है। रुके हुए ग्राहक लौटेंगे,
नुकसान की भरपाई होगी और धीरे धीरे स्थिति मजबूत होने लगेगी। खास बात यह है कि इस बार जो भी धन आएगा वह टिकेगा। यह केवल आना जाना नहीं होगा बल्कि स्थायित्व लेकर आएगा। अब प्रेम जीवन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपने कम आंसू नहीं बहाए। किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, किसी ने आपकी भावनाओं को समझा नहीं या फिर परिस्थितियों ने आपको अलग कर दिया। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और वहां गलतफहमियां चल रही हैं, तो अगले 24 घंटे में कोई बातचीत, कोई संदेश या कोई मुलाकात स्थिति को साफ कर देगी। दिल का बोझ हल्का होगा। अगर आप अकेले हैं तो समझ लीजिए कि यह अकेलापन अब ज्यादा दिन का नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो आपको समझेगा, आपकी इज्जत करेगा और आपके अतीत के घावों को भरने की कोशिश करेगा। यह रिश्ता जल्दबाजी में नहीं बनेगा, लेकिन इसकी नींव मजबूत होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ भी देवी शक्तियों की विशेष कृपा सक्रिय हो चुकी है। जो रोग लंबे समय से परेशान कर रहे थे, जिनकी दवा चल रही थी लेकिन पूरी राहत नहीं मिल रही थी, उनमें सुधार के संकेत मिलेंगे। अगले 24 घंटे में आपको अपने शरीर में हल्कापन महसूस होगा। मानसिक तनाव कम होगा, घबराहट घटेगी और मन थोड़ा शांत होगा। यह शुरुआत है, पूर्ण सुधार धीरे धीरे होगा, लेकिन दिशा अब सही हो चुकी है। अब पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, क्योंकि यहां भी बहुत कुछ सहा है आपने। घर में कलह, बिना वजह तकरार, एक दूसरे को न समझ पाना, लेकिन अब घर का माहौल बदलने वाला है। कोई शुभ समाचार, कोई सकारात्मक बातचीत या कोई ऐसा निर्णय होगा जिससे परिवार में शांति लौटेगी। जो लोग आपसे नाराज थे वे खुद बातचीत का रास्ता निकालेंगे। दोस्तों, अब उन 4 लोगों की ऊर्जा आपके जीवन में और ज्यादा सक्रिय हो रही है। यह वही लोग हैं जो हर बार आपको गिरने से पहले थाम लेते हैं। आपने भले ही उन्हें शब्दों में धन्यवाद ना कहा हो, लेकिन आपकी आत्मा उनकी मौजूदगी को पहचानती है। आने वाले समय में इन लोगों की भूमिका आपके जीवन में और स्पष्ट होगी। कोई आपको सही सलाह देगा, कोई आर्थिक सहारा बनेगा, कोई भावनात्मक ताकत देगा और कोई आपकी रक्षा करेगा। अगले 24 घंटे केवल घटनाओं के नहीं हैं, बल्कि संकेतों के हैं। छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। किसी का फोन, किसी का संदेश, किसी का अचानक मिलना, इन सब के पीछे एक कारण होगा। देवी शक्तियां सीधे नहीं आती, वे रास्ते बनाती हैं। अब यह भी ध्यान रखिए कि इस समय आपके आचरण का बहुत महत्व है। किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाइए। किसी जानवर, किसी बच्चे, किसी बुजुर्ग के प्रति कठोर मत बनिए, क्योंकि यही वे रूप हैं जिनमें देवी शक्तियां आपको परखने आती हैं। थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी दया और थोड़ी सी श्रद्धा आपको बहुत बड़ी कृपा का अधिकारी बना सकती है। सबसे पहले उस महाशुभ परिवर्तन की बात जो अब पूरी तरह सक्रिय अवस्था में प्रवेश कर चुका है। आपकी कुंडली में जो शक्ति जागृत हुई है, वह केवल धन या सुख देने वाली नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो जीवन को स्थिरता देती है। अब जो भी मिलेगा वह टिकेगा, जो भी बनेगा वह टूटेगा नहीं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे सब कुछ रुक गया हो। दरअसल यह तूफान से पहले की शांति थी। अब यह ठहराव टूटने वाला है। अगले 24 घंटे में एक ऐसी खबर, एक ऐसा संकेत या एक ऐसा अनुभव आपको मिलेगा जो आपके भीतर की सारी निराशा को तोड़ देगा। हो सकता है वह बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। उसी क्षण आपको भीतर से एक आवाज आएगी कि अब सब ठीक होने वाला है, और वह आवाज झूठी नहीं होगी। अब उन 4 लोगों की पहचान से जुड़े संकेतों को समझिए। यह 4 लोग हमेशा आपके आसपास ही रहे हैं, लेकिन आपने उन्हें सामान्य समझकर अनदेखा कर दिया। इन 4 में से एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी चुप्पी को भी समझ लेता है। आप कुछ ना बोले फिर भी उसे पता चल जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो आपके लिए बिना बताए दुआ करता है। आपको कभी बताएगा नहीं, लेकिन हर संकट में सबसे पहले उसी का मन आपके लिए बेचैन होता है। तीसरा व्यक्ति वह है
जिसने आपके लिए कुछ ना कुछ त्याग जरूर किया है। हो सकता है समय का, हो सकता है पैसों का, या हो सकता है अपने सपनों का। और चौथा व्यक्ति वह है जो सख्त दिखता है, कम बोलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सबसे पहले ढाल बनकर खड़ा होता है। यही वे चार हैं जिन्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए, कभी हल्के शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि इनके दिल से निकली आग भी ऊपर तक जाती है। अब 9 देवियों की परीक्षा की अंतिम अवस्था चल रही है। यह परीक्षा डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। अगले कुछ दिनों में आपके सामने ऐसे हालात आ सकते हैं जहां आपको गुस्सा आएगा, झुझुलाहट होगी, या लगेगा कि फिर से वही सब शुरू हो गया। लेकिन याद रखिए, यह अंतिम छलावा है। अगर आप संयम रख गए, अगर आपने अपने शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखा, तो उसके बाद जो खुलेगा वह वर्षों तक बंद नहीं होगा। अब कुछ बहुत जरूरी सावधानियां समझ लीजिए। अगले 24 घंटे में किसी भी छोटे जीव को कष्ट ना दें। रास्ते में कोई भूखा दिखे तो यथासंभव कुछ ना कुछ जरूर दें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, इन सब के प्रति करुणा रखें, क्योंकि इन्हीं रूपों में देवी शक्तियां आपकी संवेदना को परखती हैं। अगर आपके घर कोई अनजान स्त्री, बच्चा या बुजुर्ग सहायता मांगे तो उन्हें अपमानित ना करें। भले ही आप ज्यादा ना दे सके, लेकिन सम्मान जरूर दें। अब एक बहुत बड़ा रहस्य जो आपके डर से जुड़ा है। आपको अक्सर लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं सब छिन ना जाए, कहीं फिर वही दिन ना लौट आए। यह डर आपका नहीं था। यह डर उस काल का अवशेष था जो कभी आपके जीवन पर मंडरा रहा था। लेकिन अब वह काल पूरी तरह हट चुका है। उसका असर सिर्फ आपकी सोच में बचा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यह डर खुद ही खत्म हो जाएगा। अब पारिवारिक जीवन की एक गहरी बात। आपके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो भीतर ही भीतर बहुत कुछ सह रहा है। उसने कभी अपनी पीड़ा आपसे पूरी तरह साझा नहीं की, लेकिन उसकी दुआएं आपके जीवन के लिए बहुत शक्तिशाली हैं। आने वाले समय में उस व्यक्ति की स्थिति भी सुधरेगी और आपके साथ उसका रिश्ता और गहरा होगा। घर में जो अशांति थी, वह धीरे धीरे स्मृति बन जाएगी। धन के विषय में एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण संकेत। जो धन अब आपके जीवन में आएगा वह केवल मेहनत का फल नहीं होगा, बल्कि यह ईश्वरीय संतुलन का परिणाम होगा। आपने जो सहा उसका हिसाब अब चुकाया जा रहा है। इसलिए जब धन आए तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा किसी अच्छे कार्य में जरूर लगाइए। इससे वह प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। अब अंत में एक बात जो सीधे आपकी आत्मा के लिए है। आपने बहुत बार सोचा कि शायद आप कमजोर हैं, शायद आप ही गलत हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप कमजोर नहीं थे। आप अकेले लड़ रहे थे। अब आप अकेले नहीं हैं। 9 देवियां पूरी तरह आपके साथ खड़ी हैं, और वे 4 लोग आपकी ढाल बनकर हर दिशा से आपकी रक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले उस घटना की बात करते हैं जो आपके भाग्य पर अंतिम मुहर लगाएगी। यह घटना बहुत साधारण सी दिख सकती है। हो सकता है कोई अचानक रुका हुआ काम बिना प्रयास के पूरा हो जाए। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी बात महीनों या वर्षों से नहीं हुई, अचानक आपसे संपर्क करे, या फिर कोई ऐसा समाधान सामने आ जाए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यही वह क्षण होगा जब आपको भीतर से शांति का एक गहरा अनुभव होगा। उस पल आपके मन में डर नहीं होगा, सिर्फ विश्वास होगा। यही पहचान है कि देवी शक्ति ने आपके जीवन में स्थायी प्रवेश कर लिया है। अब उन 9 देवियों के अलग अलग रूपों के संकेत समझिए, क्योंकि आने वाले समय में यह संकेत बार बार आपके सामने आएंगे। अगर आपको बार बार सफेद रंग के जीव दिखाई दें, अगर अचानक गाय आपके रास्ते में आकर रुक जाए, अगर कोई छोटी बच्ची आपको देखकर बिना कारण मुस्कुरा दे, या फिर किसी सांप, छिपकली, चींटी जैसे जीव को देखकर आपके मन में डर की जगह करुणा आ जाए, तो समझ लीजिए कि परीक्षा नहीं, कृपा चल रही है। यह संकेत बताते हैं कि आपकी ऊर्जा अब शुद्ध हो चुकी है। अब एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात। अगले 24 घंटे में आप जो भी शब्द बोलेंगे उनका प्रभाव कई गुना होगा। इसलिए शिकायत कम और धन्यवाद अधिक रखिए।
भले ही हालात पूरी तरह ना बदले हो, लेकिन मन से एक बार कह दीजिए जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। यह छोटा सा भाव आपके लिए बड़े द्वार खोल देगा। अब उस छोटे से कार्य की बात जिसे अगर आपने कर लिया तो भाग्य की गति तेज हो जाएगी। अगले 24 घंटे में सुबह उठकर या रात को सोने से पहले अपने मन में किसी एक देवी स्वरूप का स्मरण कीजिए। नाम जरूरी नहीं है, भाव जरूरी है। बस इतना कहिए, माँ अब मैं थक गया हूँ। आने वाले 3 दिनों में एक बड़ी और गंभीर घटना घटने वाली है जो आपके विरोधी के घर तक पहुंचेगी। यह ऐसा घटनाक्रम होगा कि उनके लिए राम नाम सत्य है जैसे शब्द सच्चाई में बदल जाएंगे। शायद आपको यह सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन यकीन मानिए आपके शत्रु से एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। आप तो पहले से जानते हैं कि आपके दुश्मन ने हमेशा से कई लोगों को कष्ट पहुंचाया है, उन्हें दुख दिए हैं और हर बार किसी की तरक्की देखकर जलन महसूस की है। वह कभी किसी की सफलता को सहन नहीं कर पाता और जैसे ही किसी को आगे बढ़ते देखता है तुरंत षड्यंत्र का जाल बुनना शुरू कर देता है। उसे यह लगता है कि हर व्यक्ति को उसके नीचे ही रहना चाहिए और इसी मानसिकता ने उसे इस बार ऐसी गलती करवा दी है जिसे शनिदेव ने भी अनदेखा नहीं किया। आपका शत्रु कई बार काले जादू, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। उसने आपकी छवि बिगाड़ने का भी बार बार प्रयास किया है। वह दूसरों के बीच विवाद फैलाना, झूठी बातें करना और बदनाम करने जैसे कार्य करता आया है। लेकिन इस बार उसने एक ऐसी गलती कर दी है जो उसके लिए बहुत भारी पड़ेगी। 2 दिन पहले उसने 3 लोगों पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, जिनमें एक आप भी हैं। बाकी 2 लोगों के बारे में हम अभी विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आपके ऊपर ऐसा प्रयोग करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यह गलती शनिदेव की दृष्टि में अत्यंत गंभीर है और यह इतना बड़ा पाप बन गया है कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। यदि उसने यह तांत्रिक क्रिया किसी और पर की होती तो शायद वह बच निकलता, लेकिन क्योंकि आपने हमेशा ईश्वर की भक्ति की है, देवी देवताओं की सेवा की है और आपके हृदय में हर किसी के लिए दया और सहायता का भाव रहा है, इसलिए यह हमला सीधे भगवान की शरण में चला गया। आपका विशाल हृदय, दूसरों की पीड़ा को महसूस करने वाला स्वभाव और आपकी निस्वार्थ भक्ति, यह सभी बातें क्षणदेव को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि शनिदेव की दृष्टि पहले से ही आप पर थी और जब उन्होंने देखा कि आप पर तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्ति का प्रयोग किया गया है तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया जिसने यह काम किया। शनिदेव ने उसके द्वारा किए गए पापों को पूरी तरह से जांचा और देखा कि वह कितनी बुरी गतिविधियों में लिप्त रहा है। उन्होंने पाया कि अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है और अब वह किसी भी हाल में अपनी गलतियों से बच नहीं सकता। आपका शत्रु अब पूरी तरह बर्बादी की ओर अग्रसर है। शनिदेव ने उसे दंडित करने का निर्णय ले लिया है और अब उसकी विनाश घड़ी शुरू हो चुकी है। वह अब कभी भी आपके सामने खड़ा होकर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसे अब यह आभास हो गया है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह सब आपके ऊपर किए गए तांत्रिक हमले का परिणाम है, क्योंकि शनिदेव की कृपा अब आपके ऊपर बनी हुई है। इसलिए अब आपके जीवन में भी बदलाव आने वाला है। अब आपके कष्टों का समय समाप्त होने वाला है। वह सपने जिन्हें आप वर्षों से देख रहे थे, वह कार्य जिन्हें आप आरंभ करना चाहते थे पर किसी कारणवश चला रहे थे, वे सभी अब सफलता की राह पकड़ने वाले हैं। यह समय आपके लिए बेहद विशेष है। आने वाले 3 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि यह समय आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। आपकी किस्मत का ताला अब खुल चुका है और आप लगातार सफलता की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। आपके आसपास के लोग अब आपकी तरक्की की बातें करेंगे। आपका नाम चारों तरफ गूंजेगा। न केवल धन प्राप्ति होगी बल्कि कई ऐसे काम जो लंबे समय से रुके हुए थे वे भी अब गति पकड़ने वाले हैं। अब आपको अपने हर कार्य को सोच समझकर और सूझबूझ से अंजाम देना है। परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखें और अपने खर्चों को बजट के अनुसार नियंत्रित करें। यदि आप अपने बजट का ध्यान रखेंगे तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी, अन्यथा भविष्य में कुछ परेशानी हो सकती है। इस समय आपको अपनी योजनाओं को सावधानी से लागू करना होगा ताकि किसी भी प्रकार की बाधा न आ पाए।
इसी कारण आपको खास ध्यान देना होगा कि आने वाले दिनों में आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। और दोस्तों, यह समय जितना आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का है, उतना ही जरूरी है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, क्योंकि आने वाले समय में छोटी छोटी लापरवाहियां भी बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए अभी से अच्छी दिनचर्या अपनाएं, खानपान पर ध्यान दें और